फिल्म सिटी नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म द्वारा आयोजित ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव में देश विदेश से जुड़े पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के दिग्गजों ने शिरकत की। कार्यक्रम में AI इन टूरिज्म विषय पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहां उपस्थित सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMAI डॉक्टर संदीप मारवा, STIC ट्रेवल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स रवि गोसाई, चेयरमैन ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया राजन सहगल, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड कंजर्वेशन स्टोरी टेलर डॉक्टर लतिका नाथ, GNN प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के ग्रुप एडिटर अनिल शर्मा और प्रोफेसर डॉक्टर हिमानी चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि AI आने वाले समय में टूरिज्म इंडस्ट्री को नई दिशा देगा और स्टूडेंट्स को नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं अतिथिगण ने कहा कि AI से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पहले से ज़्यादा स्मार्ट और आसान बन रहा है, लेकिन इंसानी व्यवहार और अतिथि सत्कार की अपनी अलग पहचान हमेशा रहेगी। बता दें कि कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से इंडस्ट्री से जुड़े कई सवाल पूछे और अपने सवालों के जवाब पाए। इस दौरान डॉक्टर सुभाष गोयल को AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का इंडस्ट्री डीन नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी अतिथिगण को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। आज मारवा स्टूडियो में ग्लोबल और टूरिज्म को लेकर भी कॉन्क्लेव किया गया। क्या लगता है कि टूरिज्म सेक्टर में भारत किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? हमारे देश में टूरिज्म जो है इस वक्त बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है। विदेशी टूरिज्म तो सब जानते हैं कि वॉर की वजह से फिर से एक बार उसको अफेक्ट पहुंचा है और हम लोग तकरीबन 1 करोड़ इनबाउंड टूरिस्ट हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट करते हैं हर साल, लेकिन हमारा जो इंटरनल टूरिज्म है वो करीब 400 करोड़ की गिनती में आ गया है। और अभी हम लोगों को मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने कॉन्क्लेव रखा है, पहले हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, अब दूसरा टूरिज्म के ऊपर, और कुछ चर्चित लोग इस वक्त यहाँ पर टूरिज्म से इंडस्ट्री से यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स का आज सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ा बल्कि उनका उत्साह और जोश भी बढ़ा है। उन्हें ये महसूस हुआ है कि ये इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है और कितने अच्छे रंग दिखा रही है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आज का हमारा ये जो कॉन्क्लेव है बड़ा खूबसूरत गया और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन यहाँ आज क्लासरूम में दी गई। सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो इस पूरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जायंट, एक बहुत बड़े कर्ता सुभाष गोयल जी, जिन्हें डॉक्टर सुभाष गोयल जी को आज डीन इंडस्ट्री नियुक्त किया गया है और वो AFT यूनिवर्सिटी के साथ आज जुड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये स्कूल उनके निर्देशन, उनके संयोजन से आगे बढ़ेगा। क्या लगता है कि ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया था स्टूडेंट्स में कितना इम्पैक्ट करेगा? एक एक बात मोती की तरह यहाँ पर पिरोई गई है। ऐसी बहुत सारी बातों का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है जो शायद किसी किताब में नहीं नजर आ सकती, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सारी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई है और अगर उस एक्सपीरियंस को ही अगर बांटा जाए तो आज के जो यंग एक्सपीरियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के, वो मैं समझता हूँ कि कई महीने आगे निकल गए इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद। जो बारीकियाँ हैं, जो शायद ये बारीकियाँ वो तजुर्बे का हिस्सा होती हैं और जिन लोगों ने 30 साल 40 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, मेरे ख्याल से वही ये तजुर्बा बांट सकते हैं, किताबी नॉलेज नहीं बोल सकते। कि टूरिज्म में भारत किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारत जो है ये दुनिया का सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक ही कंट्री है जिसमें 75% जो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, द हिमालयन माउंटेन्स, वो भारत में हैं। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। हज़ारों छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार ग्रुप। तो इतना कुछ है भारत में देखने के लिए कि दुनिया में कहीं नहीं है।
भारत 4 धर्मों का जन्म स्थान है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। इस्लाम मिडिल ईस्ट में हुआ, पर सूफीज्म जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है वो इंडिया में फ्लरिश करी है। और रिलीजियस टूरिज्म का इतना स्कोप है भारत में। सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा हज से कमाता है। तो हम 4 धर्मों का जन्म स्थान है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है टूरिज्म का। 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है भारत में, तो इतना स्कोप है जितना दुनिया की मैं 140 कंट्रीज घूमा हूँ, और जो कुछ भारत में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जो आज का कॉन्क्लेव, बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव हुआ है। इसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो इंडिया के और वर्ल्ड के बेस्ट शेफ्स हैं, उन्होंने भी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और टूरिज्म इंडस्ट्री में भी जो अच्छे स्पीकर्स हैं सारे यहाँ थे। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमें अगर ऐसा सीखने को मिलता तो आज हम दुनिया पे राज कर रहे होते। तो एक्चुअली मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है AAFT, और जो कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है वो एक्चुअली जिन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका निचोड़, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ सीखने को मिला। हम एज ए स्पीकर भी नहीं, बट बाकियों को जो हमने सुना, हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I think it's very timely for India. I think the fact that tourism is now a full-fledged recognized industry and possibly one of the greatest revenue earners for our country. I think this is something that was much needed, and I'm really glad that AFT has been involved in doing something on this. AI के आने के बाद से इस इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? I think especially for business travel, I think it has a great impact. On luxury travel, I think the human touch is still really, really important. So it'll be something that helps, but will not take over. But for business travel, it's really changed the game. Thank you. ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आज आयोजन किया गया। क्या लगता है कि ये सेमिनार कितना ज़रूरी है? मैम, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो है वो 2 स्टेट्स को जोड़ती है, 2 कंट्रीज़ को जोड़ती है, कल्चर को जोड़ती है। चाहे कहीं भी कोई अनरेस्ट हो तो टूरिज़्म सबसे पहले अफेक्ट होता है, लेकिन ये सबसे पहले जोड़ता भी है। तो टूरिज़्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज़्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर आवर कंट्री बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये जो आयोजन किया है इन्होंने, और हर साल करते हैं, एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए। और स्पेशली आजकल के टाइम में जब दुनिया इतनी अनरेस्ट है तो हमें ये करना चाहिए। आपने कोरोना में देखा होगा, सबने कहा था कि टूरिज़्म रुक गया है, अब ट्रैवल एंड टूरिज़्म होगा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाउंस बैक जब टूरिज़्म हुआ तो वो इंडिया में हुआ था। बिकॉज इंडियंस आर वेरी ट्रैवल हंग्री, यू नो। सो उनको अगर 3 दिन का टाइम भी मिल जाए तो दे डिसाइड ओवरनाइट कि हमें ट्रैवल करना है। तो आपने देखा डोमेस्टिक टूरिज़्म कितना बढ़ गया, बिकॉज वो पहले एक स्टेटस सिंबल के लिए जाते थे कि हमारा नेबर स्विट्ज़रलैंड गया तो हम भी जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इंडिया में देखा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी बढ़िया जगह है, तो दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग इंडिया। सो आवर डोमेस्टिक टूरिज़्म इज बूमिंग एंड दीज काइंड ऑफ इवेंट्स विल रियली हेल्प। देखिए, टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी में भारत में काफ़ी असीम अनुकंपाएँ, संभावनाएँ हैं। और अगर हम देखें कि भारत का जो हेरिटेज है, कल्चर है, वर्ल्ड फेमस है, और जो लोग जो मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो उसी ले आते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक टूरिज़्म हमारा बहुत बढ़ गया, बिकॉज इंडियंस आर एस्पिरेशनल। तो अब सब लोग घूमने जाना चाहते हैं, और करीब करीब पिछले साल 400 करोड़ इंडियंस ने ट्रैवल किया है डोमेस्टिकली विद इन इंडिया। तो टूरिज़्म आने वाले समय में काफ़ी उम्मीदें हैं टूरिज़्म से भारत को, और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को भी कुछ काम करना चाहिए, इसको सिस्टमेटिक तरीके से करें, ताकि जो टूरिस्ट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं उनका एक्सपीरियंस बेटर हो सके। ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? टूरिज्म इज़ ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ पर्सन। ज़िंदगी में जब आप छोटे
थे तो नाना नानी के यहाँ जाते थे, दैट वाज टूरिज्म, राइट। थिंग्स हैव चेंज्ड, वक्त के साथ टूरिज्म में पर्यटन बदलाव होता है। नाउ जो टॉपिक है आज का जो एआई के बारे में, सो एआई इज एन एनेबलर, दिस कैन हेल्प यू, फैसिलिटेट यू, दिस कैन नॉट चेंज रिप्लेस ह्यूमन। तो ह्यूमन टच के बिना कुछ भी नहीं है। लाइक द लास्ट पैनल दे वर टॉकिंग ऑफ फूड, आप खाना खाएं और प्रसाद खाएं, you will find the difference because of that feelings. So AI cannot put that feelings, only a man can put feelings. So be human, and that's the key.